थ्योरम पे बात करेंगे। ठीक, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर आज हमारी डिस्कशन होगी। सो पहले मैं रोल्स थ्योरम को थोड़ा बता दूं, इससे रिलेटेड एक डिटेल लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा, और फिर मीन वैल्यू थ्योरम पे हम बात करेंगे। तो ये दो थ्योरम्स का हमारा मेन आज का टास्क होगा, तो इसको हम जल्द से जल्द जो है निपटाते हैं। सो बच्चों, रोल्स थ्योरम, अब ये जो थ्योरम है एक्चुअली आपको मैं कोई थ्योरम नहीं करवा रहा, लेकिन इससे रिलेटेड इसकी एप्लीकेशंस, इसके क्वेश्चंस के ऊपर बात होगी। सो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशंस को हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये जानना है कि रोल्स थ्योरम है क्या। इसकी स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं तो मैं ये कहता हूँ कि जी लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। एक हमारे पास फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ओवर एन इंटरवल। एक फंक्शन है जो कि एक इंटरवल पर डिफाइंड किया गया है। एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ओवर एन इंटरवल, जो कि किसी एक इंटरवल पर डिफाइंड है, डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ए बी। तो बच्चों, एक फंक्शन जो कि इस इंटरवल पर डिफाइन किया गया हो, उसके ऊपर आप रोल्स थ्योरम किस तरह से अप्लाई करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ओवर एन इंटरवल, और देन आप ये कहेंगे कि देन आपका f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू 0 आएगा इफ नंबर 1 तीन कंडीशंस होल्ड कर जाएं। अगर आपका f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के इक्वल हो। आप जरा गौर कीजिएगा कि ये जो ए बी इंटरवल आपको गिवन हुआ करेगा, उसकी पहली वैल्यू पुट करें तो भी वही जवाब आए जो दूसरी वैल्यू पुट करने पर आए, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो। नंबर 2 जो इसमें है, नंबर 2 जो है वो ये कहते हैं कि जी एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल ए बी। इस इंटरवल ए बी के अंदर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। दो बातें होगी। और नंबर 3 पे है कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इज डिफरेंशिएबल, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए बी। आपने यहाँ पे गौर करना है, इसमें मैंने डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरवल और ये इसमें जो कॉन्टिन्यूटी है इसमें मैंने क्लोज्ड इंटरवल की बात की है। तो इस तरह से सो बच्चों, अभी मैं डायग्रामेटिकली भी ये चीज समझाता हूँ, लेकिन आपको जो बात बताने वाली है वो ये कि ये कंडीशन उस सूरत में एग्जिस्ट करेगी अगर नंबर 1 एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आए, तो फिर आप आगे चलेंगे। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल ना आए तो आप क्वेश्चन में आगे की तरफ मूव ही नहीं करेंगे। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा ये कंडीशन है कि वो फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। तीसरी बात है कि उसकी डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। कि जिस बच्चे का माइक ऑफ ऑन है ये प्लीज माइक ऑफ कर ले। और 33 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, यानी कि 32 स्टूडेंट्स मौजूद हैं आउट ऑफ 55 56। सो आप देख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं होंगे मैं अभी आपके सामने अटेंडेंस लगाऊंगा और मैं बिल्कुल एब्सेंट मार्क करूंगा जो लोग मौजूद नहीं है। अच्छा जी, तो मैं अभी इसको आपके सामने जरा इस सेंस में बना के दिखाता हूँ इसका ग्राफ। तो अगर बच्चों आप ग्राफिकली इसको देखते हैं, ग्राफिकली आप इसको देखते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। ग्राफिकली हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, ये जरा गौर कीजिएगा, मैं इसको आपके सामने ये बनाने लगा हूँ जरा कि ग्राफिकली एक्चुअली क्या मतलब है इस बात का। फर्ज करें ये कोई एक ग्राफ बन रहा है। आपने अब यहाँ पे गौर करना है कि लेट्स से दैट मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इस जगह पे मेरे पास x इज इक्वल्स टू a है, और इस जगह पे मेरे पास x इज इक्वल्स टू b है,
तो बच्चों इस पोजीशन के बाद आपने जो एक बात पे गौर करना है वो ये कि यहाँ पे आप इसकी देखेंगे वैल्यूज सेम आएंगी। यहाँ पे जो ए और बी की वैल्यूज हैं ये आप देखें, ये जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है इसके ऊपर वो y की वैल्यू फर्ज करें जो भी आ रही है वो एट x इज इक्वल्स टू a और एट x इज इक्वल्स टू b ग्राफ आपका एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे है, यानी कि y की वैल्यू सेम है। तो पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि f ऑफ a आपका f ऑफ b के इक्वल आना चाहिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन कि ये कॉन्टिन्यूस हो, तो ग्राफ एक सिमेट्री के साथ बन रहा है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है और ये डिफरेंशिएबल भी है। अगर ऐसा है तो वो ये कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, तो फिर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसको हम सी पॉइंट कहेंगे, जहां पे जाके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। अब डेरिवेटिव से मुराद होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो जीरो होने से मुराद होता है कि वो हॉरिजेंटल हो जाती है। तो बच्चों मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू सी पे जीरो होने से ये मुराद बनती है कि इसकी ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई है। ये जो ब्लू में लाइन आपको नजर आ रही है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो हमने रोल्स थ्योरम का मतलब मकसद यही होता है कि हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करें। रोल्स थ्योरम का मकसद यही होता है कि हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करें कि वो कौन सी वैल्यू है जहां पे जाके उसका ग्राफ जीरो बन जाता है, मतलब उसका टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, उसकी स्लोप जीरो हो जाती है। तो ये इसकी स्टोरी है जिसको हमने अभी सॉल्व करना है। अभी हम एक क्वेश्चन की तरफ आएंगे और आप देखेंगे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, और उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सो अगर आप देखें, मैं सवाल आपको एक मिनट में बुक से कोई क्वेश्चन एक लेके आता हूँ, फिर आपको उसको सॉल्व करके देता हूँ। तो इससे रिलेटेड अभी तक आप लोगों ने कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, एक फंक्शन गिवन होगा। सर स्टेशनरी जी 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 सर स्टेशनरी पॉइंट का समझ नहीं आई, x इज इक्वल टू सी वाला कांस्टेंट वाला, ये पैरेलल तो हो गया, तो ये जीरो यहाँ पे होगा बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ अगर ऐसा होता है, वैसे भी अगर आप स्टेशनरी की डेफिनेशन को ज़हन में लेके आए तो स्टेशनरी की डेफिनेशन भी यही होती है कि हमने वहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करना होता है। लेकिन अब यहाँ हम यही दिखा रहे हैं कि जब आपका वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअली जीरो होता है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हमने रखना तब है जब ये तीनों बातें होल्ड करें क्वेश्चन के अंदर, जब ये तीनों बातें होल्ड कर जाएं, अदरवाइज आपने उसको जीरो के इक्वल नहीं रखना। मतलब पहली बात है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो, अगर ऐसा है तो फिर आप आगे चलेंगे। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा, क्वेश्चन मैं आपके सामने करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ जी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम आपको समझाने की खातिर। मेरा कहने का ये मतलब है कि जी एक फंक्शन है जो कि दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और जो बच्चों इंटरवल है हमारे पास वो इंटरवल दिया गया है 1 से 2। अब सवाल यह है कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। हमने रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी यहाँ पर डिस्कस करनी है, रोल्स थ्योरम को यहाँ पर डिस्कस करना है कि रोल्स थ्योरम की क्या क्रेडिबिलिटी है इसके अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो तो तब जीरो के इक्वल रखेंगे अगर ये तीनों बातें होल्ड करेंगी। तो पहला पॉइंट क्या है कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी के इक्वल होना एफ चाहिए। ऑफ बी के मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि ए की वैल्यू मुझे पता है क्या है 1 है और बी की वैल्यू इस इंटरवल में 2 है। ये इंटरवल ए बी जैसे लिखा होता है तो ये इंटरवल साथ मौजूद है ना 1 2। तो बच्चों जब मैं एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 करूंगा तो मैं चेक करता हूँ क्या आंसर बनता है, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो ये मेरे पास बच्चों बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या जीरो। था, जीरो आ गया। फिर मैं जब एफ ऑफ बी करूंगा मतलब मैं एफ ऑफ 2 करूंगा तो इसमें आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2
-3 इंटू 2 प्लस 2। 0 तो इसको जब आप चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रही है, मतलब आपका जो एफ ऑफ ए है वो किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ of बी के। तो आप यहाँ पे इसको 1 का नाम दे दें और कह दें कि C1 सेटिस्फाइड, यानी कि जो कंडीशन 1 है वो हमारी सेटिस्फाई कर गई है। ओके हो गया। अगर बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो रोल्स थ्योरम वैलिड होता है। आपने पहली तो ये बात ज़हन में रखनी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो आप रोल्स थ्योरम को लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये बात क्लियर है। जी सीधा सर। सीधा सा सवाल आएगा, उस सवाल के Yes, अंदर sir. आपने Yes, sir. इंटरवल दिया होगा, उसकी पहली दूसरी वैल्यू पुट करके चेक करना है। अगर जवाब सेम आ रहा है तो आपने आगे चलाना है, और अगर जवाब सेम नहीं आएगा तो आपने वहीं स्टॉप कर देना। लो जी, अब दूसरी पे आते हैं, कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। लेकिन अब देखें, क्वेश्चन ये लेंथी हो सकता है। कैसे? मैं अब इसके के वो चेक करूं, कॉन्टिन्यूटी चेक करूं, फिर मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूं। आगे समझ लो 2 सवाल हैं, कॉन्टिन्यू फंक्शंस भी चेक करना है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी चेक करना है। लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, मैं अभी आपको ये बात समझाता भी हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग, इसको कोई नाम दे दें इस इक्वेशन को, लेट्स से दैट मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास स्टार है, इसका नाम स्टार रख दिया। तो मैं ये कहता हूँ डिफरेंशिएटिंग स्टार विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैंने पहले डिफरेंशिएट करना है, और आपने हर क्वेश्चन में ही ऐसे करना है, जो भी अगर आपको सवाल आता है, और ऑब्वियसली आना है। एक एक सवाल हर एक को डिफरेंट नेचर का आ रहा होगा, तो आप लोगों ने लाजमी इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। तो बच्चों ये देखिएगा, ये आपके पास क्या आएगा कि एफ डैश ऑफ एक्स जब आप करेंगे तो क्या, आप ऊपर देखिएगा सवाल है एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x 2x minus और -3। लो जी, ये डेरिवेटिव आ गया। अब बच्चों ये जो डेरिवेटिव आपके सामने आया है 2x - 3, इस डेरिवेटिव को आपने, ये डिफरेंशिएबल हो गया, आप कह दें कि दैट इज डिफरेंशिएबल, दैट इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 1 to 2। जब डेरिवेटिव्स की बात करनी है तो ये इंटरवल ओपन रखना है। अब ये बात मैं कैसे कर रहा हूं कि ये डिफरेंशिएबल है? बच्चों कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है अगर उसका डेरिवेटिव लें और इसमें से कोई भी वैल्यू उठा के आप इधर पुट करें, कोई भी वैल्यू उठा के इधर पुट करें, और जवाब कभी अनडिफाइंड ना हो, आंसर कभी उसका अनडिफाइंड ना हो, तो आप देखें 1 से 2 इंटरवल लेके कौन सी ऐसी वैल्यू में इसको कोई अनडिफाइंड हो जाना है। ये 1 से 2 इंटरवल है, कुछ भी पुट करने से कभी ये इन्फिनिटी नहीं आएगा। लीनियर फंक्शन है, लीनियर तो इन्फिनिटी बनता ही तब है जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, और यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट नहीं कर रहे। सीधा सीधा सा सवाल है, 1 से 2 इंटरवल है हमारा। लो बच्चों, तो ये इसका मतलब है डिफरेंशिएबल है। अब क्या रह गई है, कॉन्टिन्यूटी। 3 बातें चेक करनी थी ना, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो, डिफरेंशिएबल हो और कॉन्टिन्यूस हो। तो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लिया, अब रहेगी कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ बच्चों मैं एक चीज का सहारा लेने लगा हूँ, मैं लिखने लगा हूँ एक स्टेटमेंट, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये बच्चों एक स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, हर फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है ना, is also continuous function। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ये बात याद रखें, ज़हन में रखें। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस है। तो मैं इस स्टेटमेंट का सहारा लेते हुए कॉन्टिन्यूटी चेक ही नहीं करता, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो मैं कह दूंगा हेंस, लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। यहां से फिर ये हुआ ना कि फिर इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो गया, किस में, इन द इंटरवल, इन द इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर, इन द इंटरवल, इंटरवल बच्चों रख लेते हैं 1 से 2। मैंने पहले अर्ज किया था कि कॉन्टिन्यूटी के लिए क्लोज्ड
और डिफरेंशियबिलिटी के लिए इंटरवल ओपन होना चाहिए। लो बच्चों, सारी बातें हो गई। अब सारी बातें हो गई, डिफरेंशिएबल भी हो गया, कॉन्टिन्यूस भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये चेक करें, मैंने ये कहा था कि अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड कर जाएं तो देन, ये ऊपर लिखा हुआ है, देन यू कैन से दैट f dash of x is equals to 0. Then if f of a is equals to f of b, if f of x is continuous, if f of x is differentiable, अगर ये तीनों बातें होल्ड करें तो then you can say that f dash of x is equals to 0. ये बात अब आप लोगों को समझ आई कि अब हम जाने लगे हैं उसको 0 के इक्वल रखने के। सो मैं बच्चों ये कहूंगा, अगर ये तीनों बातें होल्ड कर गई हैं तो अब मैं ये कहूंगा कि then there exists a number c, then there exists a number c which belongs to the interval 1 to 2 such that f dash of c is equals to 0. अगर ये ऊपर वाली बातें होल्ड कर गई हैं तो तब एक नंबर जरूर ऐसा होगा जिसके लिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। अब डेरिवेटिव क्या आया था, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। मैंने उस x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, c। तो मैं जस्ट इसमें c पुट करके 0 के इक्वल रख लेता हूं। तो यहां से बच्चों मुझे बताएं 2c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/2, और c मेरे पास बच्चों आ जाएगा, c आ जाएगा 3/2। yes, c आ जाएगा 3/2। सो 3/2 एक्चुअली क्या बन रहा है, 1.5। आप जरा मुझे बताएं क्या ये 1.5 1 से 2 के दरमियान में है कहीं ना कहीं? जी 1 सर से है। 2 के दरमियान ऑब्वियसली 1.5 कहीं ना कहीं लाई करता है। तो आप देखेंगे आंसर आ रहा होगा वो एग्जैक्टली उस इंटरवल में से कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। यार क्या आप कर रहे हैं ये? तैमूर ना करो। क्या चीज? मेरा तो माइक बंद है। सारे लेक्चर का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये 1.5 उसमें बिलोंग करता है। एक सवाल और करता हूँ, फिर आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी। किसी भी किस्म का कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा ले आता हूँ क्वेश्चन को इस सेंस में। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम करते हैं जी। मैं बच्चों ये करने लगा हूँ, लेट्स एक f of x मैं रख लेता हूँ, f of x रख लेता हूँ साइन स्क्वायर x, और इंटरवल में रख लेता हूँ 0 से पाई। अब सारी स्टोरी आपको समझ आ गई है। सबसे पहले मेरे पास बच्चों आप बताएं a किसके इक्वल है, 0, और b किसके इक्वल है, पाई। तो मैं यहां से क्या करता हूं, f of a मीन्स f of 0 मीन्स साइन स्क्वायर पाई 0, सॉरी, और ये आ जाएगा साइन 0 का स्क्वायर। साइन 0 0 होता है, यानी कि 0 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 0। फिर मैंने f ऑफ b करना है। f ऑफ b मतलब f ऑफ पाई, ये आ गया साइन स्क्वायर पाई, और ये आ जाएगा साइन पाई का स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया, 0। अच्छा, यहाँ पे एक क्लैरिटी करता जाऊं, कुदरती तौर पे पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ आंसर 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया, तो कहीं बच्चे ऐसा ही ना समझ रहे हो कि शायद आंसर 0 ही आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो भी आंसर हो ना, वो बस ये होना चाहिए कि f ऑफ a किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ b के इक्वल हो जाए। आंसर जो भी हो मुझे इससे गरज नहीं कि, लेकिन वो जो भी हो वो होना ऐसा चाहिए कि f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल हो जाए। अगर f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल हो जाए तो आपने ये भी कह देना है कि C1 सेटिस्फाइड। एक तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो गई है, और सेटिस्फाई होने के बाद रोल्स थ्योरम वैलिड हो गया है इस कंडीशन को लगाने के लिए। अगला आपने चेक करना होता है डेरिवेटिव। स्टेप 2 में जैसे मैंने अभी आपको सारी चीजें सिखाई, तो स्टेप 2 में डेरिवेटिव की तरफ आते हैं। तो मैं ये करता हूं कि जी डिफरेंशिएटिंग
स्टार, उसका नाम आप स्टार रख दें, जैसे पहले मैंने अर्ज किया था, इसको स्टार कह दें। डिफरेंशिएटिंग स्टार विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों ये एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, पावर को नीचे उतारा, इसकी पावर में से एक कम किया, साइन 1x हो गया, और फिर साइन x का डेरिवेटिव साथ क्या आ गया, कॉस x। ये बन रहा है 2 sin x cos x। तो मेरा ख्याल है इसको अगर ऐसे लिख लिया जाए, इसको अगर ऐसे लिख लिया जाए, साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है। लो जी, ये डेरिवेटिव आ गया। अब बताएं कि ये आप कह दें इज डिफरेंशिएबल, और ये लाजमी हर सवाल में डिफरेंशिएबिलिटी होल्ड कर जाएगी। दैट इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to सर पाई। सर जी साइन बच्चे। 2x लिखना जरूरी था? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर आप ये नहीं करते तो जब अभी आप आगे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की, तो आपके लिए थोड़ा सा सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा सा आपको शायद स्लाइटली मुश्किल लगे, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है। ओके सर। अच्छा, अब आप डिफरेंशिएबिलिटी भी हो गई, यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखनी है भला, एवरी सिंस एवरी differentiable function is continuous function। चूंकि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, सो आप कह देंगे, सो जो आपका f of x है इज कॉन्टिन्यूस, वो आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इन द इंटरवल, वो बच्चों इंटरवल 0 पाई के दरमियान। ये क्लोज्ड इंटरवल बना दें। लो बच्चों, सारी कंडीशन होल्ड कर गई, बस आखिरी बात पे चलते हैं। अगर ये सारी कंडीशन होल्ड कर गई है तो आप कहेंगे, देन आप देखेंगे ये लाइंस भी इवन सिमिलर ही आ रही हैं। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c such that f dash of c is equals to 0। अब ये जो f dash of c आया था, ये ऊपर डेरिवेटिव देखें, ये बना था sin 2x। तो मैं अगर इसकी जगह पे ये कर रहा हूं, sin 2x को sin 2 times c लिख रहा हूं, is equals to 0। तो ये आ जाएगा 2c is equals to sin इनवर्स 0। तो बच्चों साइन की जो वैल्यू है 0, वो किस किस एंगल पे होती है, 2c। साइन की वैल्यू 0 पे होती है, या फिर बच्चों पाई बाय 2 पे पाई पे होती है, पाई पे है या पाई पे है, इस इंटरवल के अंदर है। ये देखिए ना, इससे बाहर तो आपने जाना ही नहीं है, 0 से पाई के दरमियान। तो जब मैं इसको इधर लाके डिवाइड करूंगा, तो यहाँ एक मजेदार कॉन्सेप्ट आया, 0/2 और c इज इक्वल्स टू π/2। तो एक आ गया c 0 और एक आ गया c π/2। अब बच्चों इन दोनों में से एक आपका आंसर है, तो बच्चा बताएगा कौन सा आपका आंसर है। 0 सर। अब जरा गौर कीजिएगा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। यहाँ पे जब हम कहते हैं ना बिलोंग्स टू, मैंने पहले भी कहा कि जो डेरिवेटिव के लिए इंटरवल लेना है वो ओपन लेना है। अब आपने मुझे बताना है कि ओपन इंटरवल है मेरे पास 0 से पाई। अब ओपन इंटरवल से क्या मुराद होती है कि ना ये 0 शामिल है ना ये पाई शामिल है। अब आप मुझे बताएं, क्या 0 इसका जवाब है, हो सकता है? नो सर। नो सर। 0 तो बच्चों उसमें शामिल ही नहीं है, तो फिर ये π/2 दरमियान में आएगा कहीं, 0 से पाई के दरमियान π/2 तो होगा ना कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप कह देंगे c is equals to 0 does not belongs to the interval 0 to pi। so आप कह देंगे c does not equals to 0। ये फिर हमारा जवाब नहीं है। so finally फिर क्या हो गया, c is equals to π/2 which belongs to the interval 0 to pi, hence c is equals to
मीटिंग खत्म होने में 10 मिनट रह गए और आपने दोबारा फौरी तौर पे इसी लिंक से फिर ज्वाइन करना है, लेकिन फौरी तौर पे मुराद ये होती है कि वो वीडियो कन्वर्ट होते हुए 2-3 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। सो c इज इक्वल टू π/2। अब बच्चों तरीकाकार ये हुआ करेगा कि हर लेक्चर की तैयारी चूंकि लेक्चर के साथ ही मैंने करवानी है, तो हर लेक्चर के फौरी बाद एक क्विज हुआ करेगा जिसके मार्क्स हुआ करेंगे। तो कल परसों से उस दिन तो आपका एक दिन क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस हुई जिसकी वजह से क्विज नहीं हो सका। एनीवेज एक सवाल सर और आज कर भी देते होगा? हैं। सॉरी, आज भी होगा? इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक सवाल और कर देता हूं मैं और फिर उसको आप देखें कि किस तरह से इसको आप प्रोसीड करेंगे। अच्छा जी, मिसाल के सर तौर पे क्वेश्चन मैं देता हूं। सर f of x, जी बच्चे बोले। सर एक सवाल रहा था क्लोपन इंटरवल के बारे में। जी जी बोले। क्लोपन इंटरवल्स में आता हो, एक ऐसा सवाल कराएं जिसमें जी क्लोपन इंटरवल आता हो। ये मैं आपको बताता हूँ। इंटरवल वो जो भी देगा, इंटरवल वो जो भी देगा, क्लोपन, ओपन, क्लोज, कुछ भी दे, तो आपने इन कंडीशंस के मुताबिक जो मैंने आपको बताई हैं रखना आपने उसी अंदाज में ही है। ये देखें, क्योंकि रोल्स थ्योरम की ये जो शराइत हैं वो ये हैं कि आपका इंटरवल जो भी हो, हमने ऊपर कहीं डिस्कस नहीं किया इसको क्लोज कर दें, ओपन कर दें, क्लोपन कर दें, लेकिन जब बात कॉन्टिन्यूटी की होगी तो आपको क्लोज करना होगा, जब बात डिफरेंशियबिलिटी की होगी तो आपको ओपन करना होगा। तो ये तो उसकी कंडीशंस का हिस्सा है। ओके सर, अच्छा जी ठीक बच्चों, है। अब मैं आता हूँ और अब आपको लेके चलता हूँ एक और सवाल की जानिब, और वो सवाल आपके सामने मौजूद है जी। ये अब बच्चों सबसे पहला काम हम हमेशा करते हैं और करते आए हैं, और वो क्या है, यहाँ a हमारे पास क्या है, -1, a हमारे पास है -1 और b हमारे पास है 1। सो f of a means f of -1 means 1 minus -1 raised to power 3/4 जी। आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ यस रही है। सर। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस, चूंकि ऊपर क्यूब है तो ये आपके पास रिजल्ट में -1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। अब आप नीचे चलें और देखिएगा कि f of 1 से आंसर क्या बनता है। तो जब f of b किया, मतलब f of 1 किया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 रेज टू पावर 3/4। तो 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर वही रह जाता है। तो इधर क्या आ गया, 0। अब बच्चों मुझे बताएं कि आगे क्या करूं, आगे क्वेश्चन को लेके चलूं, सॉल्व सर करूं? नहीं चलेगा। नहीं सर, नो सर, नहीं तो चलेगा सर, बोलिए। ये प्रूफ नहीं। मैं यही समझाना चाह रहा था कि क्योंकि बच्चों f of a does not equals to f of b, ये जब आपको पता चल गया यार कुछ बेचने वाला पीछे आया हुआ है तो प्लीज माइक ऑफ कर दिया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो ना बेचें, जाके आप खुद बेचें, मेरी तरफ से मैं भी बेचता हूँ आपके साथ, लेकिन माइक ऑफ करके प्लीज। f of a f of b के इक्वल नहीं है, सो आपने सिंपल कह देना है, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड, रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। तो बच्चों जब वो वैलिडिटी उसकी खत्म हो गई तो हम आगे उसको क्यों सॉल्व करें, बात यहीं पे खत्म। सो ये भी दुआ करें किसी को ऐसा सवाल पेपर में आ जाए जिसकी स्टोरी यहीं पे एंड हो जाए, आगे तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। सो बच्चों अभी ये रोल्स थ्योरम की हद तक ये बातें थी। अभी मीटिंग को मैं एंड करूंगा और फिर कन्वर्ट करके इसको मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे इसके फौरी बाद, और आपसे उसमें मुलाकात होती है मीन वैल्यू। बल्कि मेरे ख्याल में आप अब क्विज की तरफ चलें, रोल्स थ्योरम के मैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस पेस्ट करूंगा वहां पे आपके गूगल क्लासरूम के अंदर, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले
अभी 5 मिनट मौजूद है, मैं आपको दिखाते हुए अटेंडेंस की तरफ जाऊंगा और अटेंडेंस में 41 स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अभी इन 41 की अटेंडेंस लगेगी, जल्द से जल्द आप लोग अटेंडेंस लगवाएंगे। मैं इससे पहले रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं।